ये मेरे हाथ में उस्दुल गाबा है, ये उस्दुल गाबा की जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 63 है। सुने तवज्जो से। काजी अबू बकर मोहम्मद बिन तय्यब अल बाकिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अहले लुगत का इसमें इख्तिलाफ नहीं है, अहले लुगत का इसमें इख्तिलाफ नहीं है कि सहाबी मश्तक है सोहबत से, सहाबी मश्तक है सोहबत से, और वो सोहबत की किसी मखसूस मिकदार से मश्तक नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल हर उस शख्स पर होता है जिसने सोहबत उठाई, ख्वाह कम या ज्यादा या इस तरह जिस कदर इसमें फेल से मश्तक होते हैं। इन सब का इतला वो सिफत इसम में कम हो या ज्यादा। जैसे अभी मैंने बताया था ना, असहाब रसूल, रसूल वाले, जिस ये सोहबत के मायनों में, असहाब इस्लाम, असहाब मदियन, ये बतौर इंतसाब है, बतौर रिहाइश। नहीं समझे बात? इस वजह से लोग बोलते हैं कि मैं फलां शख्स की सोहबत में 1 साल तक या 1 महीने या 1 दिन या 1 घड़ी रहा। बस सोहबत का इतलाक कलील सोहबत और कसीर सोहबत सब पर होता है। एक कदम चला हो या आपसे कोई हदीस सुनी, बस इस वजह से जरूरी है कि नाम उस शख्स के लिए बोला जाए जिसके लिए हालत हो, मगर बावजूद उसके परहेजगार और अमानतदार शख्स की रिवायत ऐसे शख्स से मकबूल होती है और उस पर अमल किया जाता है, अगरचे उसकी सोहबत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा ना हो। अब वो कितनी जबरदस्त बात है जो वो बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो, पहले तो लफ्जन ये सोहबत से मश्तक है, चाहे सोहबत कलील हो या कसीर हो, ठीक है, लेकिन ये उम्मत इस लफ्ज का इतलाक उन पे करती है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिन्होंने एक जमाना गुजारा। भाई संजीदगी से सुनो, जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जमाना गुजारा। ये जिसने कोई एक आध घड़ी देख लिया हो, जिसने कोई एक आध हदीस रिवायत कर दियो, ये उसके सहाबी होने पर बहस करते हैं, ये उसको सहाबी नहीं मानते, ये उसको सहाबी नहीं मानते। अब बात को आगे ले आने से पहले 1 मिनट के लिए जरा समझें बात को कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, मुअर्रिखीन, मुफस्सिरीन, जिन्होंने मारफतुल असाब पे किताबें लिखी, इब्न अब्दुल बर, इमाम इब्न मोहम्मद बिन साद कातिबुल वाक़िदी ने तबकातुल कुबरा, इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह ने अल इस्तियाब फी मारफतुल असाब, या इब्न असीर ने उस्दुल गाबा, या हाफिज इब्न हजर ने अल असहाबा फी तमय्युज़ सहाबा, या दीगर जितने हजरात हैं जैसे इब्न काने वगैरह, उन्होंने मौजूद सहाबा वगैरह लिखी है। सवाल यह पैदा होता है, मैं नाम बताऊंगा, तवज्जो सुनो, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, माविया, हसन, हुसैन, अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला बिन उमर, अबू मूसा अशरी, माज बिन जबल, भाई साद बिन अबी वकास, अबू उबैदा बिन जर्रा, अम्मार बिन यासिर। ओ भाई मेरे, मुझे बताओ, जो नाम हम ले रहे हैं, जो नाम हम ले रहे हैं, जो नाम हम ले रहे हैं, मारफतुल असहाब पे लिखी जाने वाली किताबों में दुनिया में ढूंढ के निकाल कर एक आदमी ऐसा दिखाओ जिन्होंने इन्हें सहाबा में नहीं गिना, इन हजरात को, दीगर को छोड़ो, दीगर को छोड़ो, दीगर से बहस नहीं, जिनके नामों पे प्रोपेगेंडा होता है, जिनके नामों से प्रोपेगेंडा होता है। सुनो भाई, गौरतलब नुक्ता है, सब हजरात ने जिन्होंने सुनो किताब अपनी, ओ भाई तबकातुल कुबरा बात कर रहे हैं हम, सुनो 100 हिजरी की किताब, भाई मेरे 100 हिजरी की किताब, फिर 300 हिजरी की किताब, पहला अल असहाबा जैसी किताब है, 700 हिजरी की किताब है। सवाल यह पैदा होता है, और सुनो यार तवज्जो से मेरी बात, 700 हिजरी तक भी आकर जमल का वाकया, सुफैन का वाकया, करबला का वाकया, फुला मसला, खिलाफत अली, ये सारी चीजें सबके सामने थी ना। और मजे की बात है, जो अपना इमाम इब्न साद हों, इमाम इब्न काने हों, इब्न अब्दुल बर हों, बल्कि इब्न अब्दुल बर की किताब पर तो बाकायदा अहले इल्म हज़रात की तरफ से यह इल्जाम है कि इन्होंने अपनी किताब का बेड़ा गर्क की मुशाजरात सहाबा को बयान करके किया है, क्योंकि उसमें हर किस्म का कचरा कूड़ा जमा कर दिया। तो मेरे भाई, इसका मतलब तो यह हुआ कि वो सब हज़रात तारीख के इन सारे ढकोसलों पे अच्छी तरीके से वाकिफ थे। जो ढकोसले, जो चूरन, जो वसवसे आज आप देकर अपनी नमूदो नुमाइश हासिल कर रहे हो, साहबा का नाम नाउजुबिल्लाह गिराने की कोशिश कर रहे हो, अपनी रेटिंग बढ़ाने की कोशिश करो। इन हजरात को पता था, उसके बावजूद इन्होंने मारफतुल असहाब पर किताबें लिखी, इन हजरात को उसमें जिक्र किया। क्यों? वही वाली इस्तिलाह कसीर सोबत होना। और भाई कसीर सोबत होना, बहुत बड़ा ज़माना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होना। और मेरे भाई तवज्जो सुने, बाल बिन हुजर रहे 1 दिन, मालिक बिन वारिस रहे 20 दिन, बाल बिन हुजर आए अगले साल, फिर रहे 1 दिन, जरीर बिन अब्दुल्ला रहे 2 दिन। और भाई यार सो गए हम, और 25 दिन गुजरेंगे, 25 दिन महीना गुजरेगा, यहां बैठकर पूछ रहे होंगे फला मसला बताओ, और ये मैं अभी बता के फारिग हुआ हूंगा।
अभी बता के फारिग होऊंगा मैं पूरी तफसील को लेकर। भाई तवज्जो से सुनो भाई, ये रहे एक दिन, बाल बिन नजर रहे एक दिन, मालिक बिन हुवैरिस रहे 20 दिन, और भाई जरीर बिन अब्दुल्ला रहे 2 दिन। और भाई समझो जरा बात को, फासिकीन की लिस्ट में इनका नाम है। मेरे मुस्कुराने पे नाराज मत होइएगा, मैं सहाबा के लिए लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, यार लोग करते हैं नाउजुबिल्ला। सुनो जरा बात को, ये सहाबा को जो फासिक फाजिर कहते हैं, सहाबा को जो ये मुनाफिक कहते हैं, सहाबा को जो ये मुर्तद कहते हैं, और भाई मेरी बात सुनो, वो मुनाफिकीन की लिस्ट में, वो मुर्तदीन की लिस्ट में। समझो जरा बात को, कलील सोहबत हजरात में से एक आदमी भी नहीं है। सो गए, क्या करें? कलील सोहबत में से कोई मुनाफिक नहीं हो सका, कलील सोहबत में से कोई मुर्तद नहीं हो सका, कलील सोहबत में से कोई फासिक और फाजिर नहीं हो सका। डूब के मरने का मकाम है हमारे लिए। जिन्होंने कसीर सोहबत उठाई वो फासिक हो गए, वो मुर्तद हो गए। कलील सोहबत वालों के नामों का डंका बच गया। आज उनकी रिवायतें पढ़ पढ़ के हम दीन सीख रहे हैं। किसी ने नहीं लगाया उन पर ठप्पा मुनाफिक होने का, किसी ने ठप्पा मुर्तद होने का नहीं लगाया। और भाई मेरे सुनो, वो कसीर सोहबत जो हजरात हैं वो क्या हो गए? कोलू का बैल नहीं होना चाहिए, मुकल्लिद होना। दुनिया का सबसे मोजी तरीन अगर कोई मर्ज है तो आदमी का तकलीद करना है। अंधे बहरे लंगड़े लूले होकर किसी की पैरवी करना कि जिसका नतीजा आखिर में हलाकत के सिवा कुछ और नहीं होता। उसने बता दिया इस्लाम 360 में यही लिखा है, तो खत्म, दी एंड। फला मसला गया, वो क्लिप सुन लो, फला मसला गया, वो क्लिप सुन लो, डूब के मर जाओ, क्लिप छोड़ दो, किताबें खोल लो। यूं ही ईमान बिकते रहेंगे सरे बाजार कोड़ियों के भाव। और यहां तो फ्री में दिए जा रहे हैं, कोड़ियां भी नहीं मिल रही इनके ईमानों की। तो सुने, और होना भी चाहिए। जो साहबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन इनके ईमानों की बहस करे ना, उनका ईमान सरे बाजार इसी तरह नीलाम होना चाहिए। सुनो, अहमद बिन अंबल रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं? अब भाई जो अहले सुन्नत हो अपने आप को कहता है ना, कि मैं उसके लिए पढ़ रहा हूं, जो अहले सुन्नत अपने आप को कहता है, क्योंकि वजह यह है उम्मत का इजमा है कि जब अकायद के एतबार से, और भाई मेरे अकायद के एतबार से जब इमाम अहले सुन्नत लफ्ज इस्तेमाल होता है तो अहमद बिन अंबल का नाम आता है। अकायद के एतबार से जब इमाम अहले सुन्नत का लक़ब इस्तेमाल होता है तो मुराद कौन होता है? अहमद बिन अंबल। अहमद बिन अंबल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि वज़करा मिन असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहल बदर, कि उन्होंने अहले बदर के सहाबा का जिक्र किया, उन्होंने अहले बदर के सहाबा का जिक्र किया। फ़क़ाल सुम्मा अफ़ज़ल अन्नास बाद हाउलाए सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कर्नुल लज़ी बुइस फ़ीहिम, कि अगर इनके बाद पूरी दुनिया के लोगों में किसी ने फजीलत पाई है तो ये वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं, असहाब हैं। अल कर्नुल लज़ी बुइस फ़ीहि है, उस जमाने के जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाकर भेजे गए, उस जमाने के उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाकर भेजे गए। हाँ भाई मेरे, कर्न अरबी में 101 से लेकर 108 साल के दरमियान के सालों को कहते हैं। और हम पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह बाकायदा तफसील से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुन्नास से करने, सबसे बेहतरीन लोग मेरे जमाने के हैं। ओए भाई मेरे, ये वो जमाने की हम बात कर रहे हैं जिसमें वाक़या जमल हुआ, जिसमें वाक़या सुफैन हुआ, जिसमें वाक़या करबला हुआ। सो गए, जाग रहे हैं। शऊर को जगाना जरूरी है, शऊर को जगाना जरूरी है। अंदर से आदमी मर ना चुका हो ना तो यकीन करो बात समझना बेइंतहा आसान है। सुनो, सबसे बेहतरीन लोग मेरे जमाने के हैं। कौन कह रहा है? वमा यंतिकु अनिल हवा
इन हुवा इल्ला वाह्यु यूहा, मेरा नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, ये वही कहता है जो हम इसकी तरह बदरिया वही नाजिल करते हैं। वो कहने वाला चोचो कह रहा है, अब्दुल्ला बिन उबई भी तो उस जमाने का, अबू जहल भी तो उसी जमाने का। तो कोई पूछे चोचो तुझे अबू जहल और अब्दुल्ला बिन उबई के बारे में बताने वाला कौन? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तुझे अबू बकर उमर उस्मान का मकाम बताने वाला कौन? तू डूब के क्यों नहीं मर रहा? बात तो सारी ये है ना, बातें वाज़ेह हैं, बस सांप नहीं दिखने चाहिए, रस्सियां ही दिखनी चाहिए। सुनो, कहा सबसे बेहतरीन अहले कायनात उम्मतों में अंबिया के बाद सबसे अफजल तरीन लोग अहले बदर हैं। अहले बदर के बाद उस जमाने के लोग जिसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे गए, कुल्लु मन साहिबा सनतन और शहरन औ यौमन औ सातन और राहु फहुव मिन असहाबिही, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साल गुजारा हो, महीना गुजारा हो, दिन गुजारा हो या घड़ी गुजारी हो, और राहु फहुव मिन असहाबिही, ईमान की हालत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो, फहुव मिन असहाबिही, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से, लहू मिन सोहबत अलल कद्र, के उसकी कदर की मिकदार की बहस नहीं है, मा साहबही वो कानत साबिकत व समय मिनहु व नज़र इलैह, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा हो, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत इख्तियार की हो, आपको उसने देखा हो, आपको उसने ईमान की हालत में देखा हो। बात समझ रहे हैं? या अहमद बिन अंबल रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े वादे कर दिया कि साहबी रसूल कौन होता है, साहबी रसूल कौन होता है। अब उसके बाद आप समझें, ये सबसे आखिर के अंदर ये बिल्कुल आखिरी बात है। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह अला साहबा फी तमय्यिज़ सहाबा जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 56 के ऊपर फरमाते हैं कि सबसे सही तारीफ जो मुझे मालूम हुई है कि सहाबी कौन होता है, सहाबी कौन होता है, सबसे सही तारीफ जो मुझे मालूम हुई है कि सहाबी वो शख्स है जिसने ईमान की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की हो और इस्लाम पर ही उसकी वफात हुई हो, इस्लाम पर ही उसकी वफात हुई हो, जिसकी बिना पर हर वो शख्स सहाबा में शामिल होगा जिसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई हो, ख्वाह उसकी नशिस्त ज्यादा देर रही या कम, ख्वाह उसकी नशिस्त ज्यादा देर रही या कम, और जिसने आपसे रिवायत की या नहीं की, जिसने आपसे रिवायत की या नहीं की, और जिसने आपके साथ मिलकर जिहाद किया या नहीं किया, आपके साथ मिलकर जिहाद किया या नहीं किया, और जिसने सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, जिसने सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, अगरचे आपके साथ मजलिस इख्तियार नहीं की, यानी आपके साथ बैठने का उसको मौका नहीं मिल सका, और जो किसी माजूरी मसलन नाबीनेपन की वजह से आपको नहीं देख सका, ये सब हजरात असहाब में से कहलाएंगे। शर्त यह है कि आखिर में जो उनका इंतकाल हुआ हो वो हालत ईमान के ऊपर हुआ हो। तो मेरे भाई आप जरा बात को समझिएगा, हालत ईमान पर मौत होने का मतलब क्या है? हमें जिसके बारे में पता लग सका है भाई, अब्दुल्ला बिन हंतल क्या कहा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का वाले दिन, काबतुल्लाह की चादर से लिपटा हुआ भी पाओ तो कत्ल कर देना। इस्लाम लाके मुर्तद हो गया था ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुआ जो कुछ आपके सामने हुआ। इस्लाम एक मिशन, मुसलमान एक मिशन के तहत हुआ था। मुमिनुन नास में यक़ूलु आमना बिल्लाहि वमा हुम बिमुमिनीन, वो जो लोग कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर रोज़ा आखिरत तक, वो मोमिन नहीं है। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वहुम ला यशऊरून, वो अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं, रसूल को, ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं, और वो किसी को धोखा नहीं दे सकते सिवाय अपने आप को रोने शऊरी नहीं है। लोगों के सामने बोलो हम अहले सुन्नत .pk, अहले सुन्नत है, हम सच्चे सुन्नी, नाम मुस्लिम रखो। वेबसाइट का नाम क्या है? चोचोगी। यार देखो तो पब्लिक काल, दुनिया भर से उलझते फिर रहे मुकल्लिदीन, कह रहे फिरका वराना नाम रखा हुआ आपने, वेबसाइट का नाम क्या है? चोचो मुस्लिम। क्या अहले सुन्नत? क्योंकि मसला चूरन अहले सुन्नत के नाम के बगैर बिक कैसे सकता है? ओ मुनाज़िर इस्लाम, लोगों के मुनाज़िर इस्लाम, उन्होंने किताब लिखी अशिया हम अहले सुन्नत, शियाई अहले सुन्नत है। अहले सुन्नत नाम से ही तो चूरन बिकता है, अहले सुन्नत नाम नहीं हो तो मिर्जा कादियानी भी नहीं चल पाया था, ये तो नया मिर्जा है, वो असली मिर्जा नहीं चल पाए थे अहले सुन्नत नाम के बगैर। तो मेरे भाई इस बात को समझें कि बाकायदा आप देखें कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की तारीफ, वो शख्स जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत इख्तियार की वो सहाबी है। वो क्या है? सहाबी है। मैं नतीजे पे जाने से पहले एक ऐसे ही
बतौर एक तनबी एक इबारत पढ़ रहा हूँ। ये दर्स हमारा मुकम्मल हो चुका होगा, बहुत मुमकिन है। शैतान भी तो झंडा लेके खड़ा है ना, उसने कहा तुम मिर्जा को फेल कर सकते हो, मुझे थोड़ी कर सकते हो। तुम मिर्जा को फेल करने की पूरी कोशिश कर लोगे, मुझे बहुत मुमकिन है। इस बीच में हजारों वसवसे उसने सुनने वालों को डाल दिया, जिसमें एक वसफा ये आया हो अहले बैत का तो अभी तक कोई जिक्र नहीं आया। तो भाई मैं फिर याद दिला दूं, अगला हमारा जो दर्स है इंशाल्लाह वो है ही अहले बैत की मार्फत व अज़मत पे इंशाल्लाह, ठीक है ना। ज़हन में ख्याल आता है यही तो मसला है, सहाबी पहले अहले बैत बाद में, जबकि अहले बैत का मकाम सबसे पहले। ही मेरे हाथ में अकायद शिया है, शिया हजरात के बच्चों को जो अकायद सिखाए जाते हैं उनमें से ये वो किताब है जिससे वो अकायद सिखाए। ये सफ़ा नंबर 47 पे 12वें अकीदे के उन्वान से बाब बंधा हुआ है असहाबुर रसूल, बना हुआ है। और ये देखें सफ़ा नंबर 48 पे 13वां अकीदा अहले बैत रसूल। तब पहले जिक्र अहले बैत का किया है, पहले रसूल के असहाब का किया है। अल्लाह हमें माफ करे, हमारी गलती नहीं है, पूरी उम्मत का तरीका ये है क्योंकि उसकी वजह है, उसकी वजह है। अहले बैत तो कह चुका हूं ना कि अबू लहब भी था ना, मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब, कुछ भी अबू लहब के काम आ पाया। अहले बैत होना भी असल मसला अहले बैत होने से नहीं है, असल मसला है कि अहले बैत हो, ईमान लाया हो, तो फिर तो डबल फजीलत पाएगा इंशाल्लाह। पूरी तफसील इंशाल्लाह अगले दर्स के अंदर पढ़ेंगे। सिर्फ एक आखिरी नसीहत, उसको जरा समझिएगा भाई मेरे, तवज्जो करें जरा इस बात को। वो जो इतना हमने तफसील से पढ़ा है, ये तफसील कंक्लूजन निकाल के देती है एक जुमले का, साहबी वो शख्स है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी, आपके साथ जब से ईमान लाया पूरी जिंदगी आपके साथ बसर कर रहा था, बीवी बच्चे, दोस्त अहबाब, बहन भाई, रिश्तेदार, काम कारोबार, हत्ता के अपनी दुनियावी मसरूफियात, जितनी भी चीजें थी। अब मेरे भाई जरा समझो, सीरत और तारीख भी गवाह है, लफ्ज के लुग़वी मायने भी गवाएं, लफ्ज के इस्तिलाही मायने भी गवाएं। कुरान ने यही नाम दिया, हदीस ने यही नाम दिया। अनस बिन मालिक साहबा का नाम आपस में साहबी बता रहे हैं, और समझ में आता है अल्लाह ने यह नाम उनके साथ क्यों रखा। मसलन अल्लाह चाहता नाम खलील रख देता है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी की रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मैं किसी को खलील बनाता इस उम्मत में तो अबू बकर को बनाता। दोस्त के लिए तो खलील का लफ्ज़ अरबी में मौजूद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल भी किया, मगर क्या ऐसी बात है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वल्लज़ीना माहू, वो जो आपके साथ हैं, अल्लाह ने उनके लिए सहाबी का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों किया, ताकि सुनने वाले मायने पढ़ो, मायने पढ़ो, पढ़ा क्या मायने है, क्या मायने, मायने है आपके साथ रहने वाला, आपके दोस्त, आपके दीन के मामले में ताबुन करने वाला, आपके साथ जिंदगी बसर करने वाला, आपकी तरफ इंतसाब करने वाला, आपकी तरफ इंतसाब करने वाला। और मेरे भाई जरा समझो बात को, तुम हाजी साहब हो वो नहीं है, तुम आलिम हो वो नहीं है, तुम मोमिन हो वो नहीं है, तुम नमाजी हो उनकी नमाजें नहीं है, तुम ईमानदार हो वो नहीं है, तुम हुकूक का एहतराम करने वाले हो वो नहीं है, तुम अहले बैत की अजमत को समझने वाले हो वो नहीं है, तुम मकाम रिसालत को समझने वाले हो वो नहीं है। ये अल्फाज तुम्हारे, तुम ऐसा कैसे बने, जिब्राइल अलग से हमारे पास आया था। गो अगर ऐसा नहीं हुआ, गो अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुंह से सच बोलो, हो जो छुपाना चाह रहे हो छुपाओ नहीं, तकैया नहीं करो, सच बोलो। कैसे हुए तुम ऐसे, उन्होंने सिखाया, तो सीखे होंगे तो सिखाया, जब भी उनका नाम आज क्या है, सहाबी। तो क्या अल्फाज हदीस में, एक जमाना तुम पर ऐसा आएगा कि एक कौम तुम में से जिहाद करेगी, पूछने वाले उससे पूछेंगे तुम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं, जब जवाब देने वाला ये कहेगा ना कि हाँ हैं, तो अल्लाह फतह देगा, यानी उनकी मौजूदगी। वजह ट्रेनिंग किसने दी है, फिर एक जमाना आएगा, फिर एक जमाना आएगा, एक तुम्हारी कौम में से एक गिरोह जिहाद करेगा और सवाल करेगा तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, और यार नहीं समझे,
वो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिन्होंने ट्रेनिंग हासिल की, जिहाद किया, फतहयाब हुए, अब जिन्होंने बाद वालों को अपने ट्रेनिंग दी और अब ये जिहाद के मैदानों में, तो बताओ है क्या? हाँ, अल्लाह उनको, और उसके बाद हम हैं। लीबिया हमारे हाथ से गया, इराक हमारे हाथ से गया, ईरान जाने वाला है। भूल गए? कुछ याद आ रहा है? 2 इंच की जमीन फतह नहीं कर पाए आज तक हम हैं, हम ठोक बजाकर मोमिन। और सुनो जरा बात को, बंद कमरों में बैठकर एक बंदा उनके ईमानों का फैसला कर रहा है जिन्होंने 3 बर्रे आजमों को फतह करके हमारे लिए दिया। एक टके भर के कमरे में बैठकर एक आदमी किनके ईमानों पर बहस कर रहा है? जिन्होंने 3 बर्रे आजम फतह करके। और मेरे भाई, उर्तुगुल ड्रामा तुम्हें ऐसे ही नहीं दिखाया जा रहा है, यह प्लान का तीसरा स्टेज है। तुम्हारे हाथों से जब एक मर्तबा, सुनो जरा बात को, तुम्हारे वालों की तारीख गई, तुम्हारे बुजुर्गों की तारीख गई, तुम्हारे सामने दूसरा हिस्सा आया, मोहम्मद बिन कासिम का वक्त आया, उसे डकैत बना दिया गया। वो किस तरह तुम्हारे यहां तो बता दिया गया तुम्हें, वहां से लेके यहां तक, अर्थ से लेके सिंध तक, तुम्हारे पास इस्लाम उस रास्ते से नहीं आया जो रास्ता रसूल के असहाब, रसूल के अहले बैत का था। तुम्हारे पास तो इस्लाम लाने वाले सूफी थे। तुर्की फतह नहीं होता तो कुछ भी तुम्हारे पल्ले होता। वो सल्तनत उस्मानिया थी जिसके बदौलत तुम, अच्छा, और वो मोहम्मद बिन कासिम जब आया था वो हिजरी क्या थी? मौत, इंतकाल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सहाबा के मकाम व मर्तबे को समझने की तौफीक दे। आप भाइयों से दरख्वास्त है, आइंदा हफ्ते भी कोशिश कीजिएगा वक्त पे इंशाल्लाह जमा हो जाएगा, तो हम इंशाल्लाह अहले बैत के मार्फत के हवाले से इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफीक देने वाला। वमा अलैना इल्लल बलाग।